Hello everyone, welcome to in this video today। तो मैं आज क्या सिखाने वाला हूँ कि आज हम A to Z AI के थ्रू ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं, और अभी भी ये काम करता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेरा नाम चिराग है फर्स्ट, और मैं एज ए फ्रीलांसर वर्क करता हूँ, और अभी कुछ दिनों से मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको लाइव एज अ यू नो प्रोजेक्ट को दिखाएं और लोगों को सिखाएं कि अभी भी ये चीज़ें काम कर रही है। कब तक करेगी उसका कोई आइडिया नहीं है, बट ब्लॉगिंग काम करता है, एसईओ काम करता है। और कैसे हम उसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के द्वारा सिखाऊंगा। ठीक है। सो ये है एक एआई से द्वारा ब्लॉगिंग की मास्टर क्लास, जिसमें हम एसईओ आर्टिकल क्रिएट करना सीखेंगे, और उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हों रैंकिंग इंडेक्सिंग में वो देखेंगे। फिर मैं आपको इसमें वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखाऊंगा, सर्च कंसोल चीज़ें दिखाऊंगा कि सर्च कंसोल में हम क्या क्या ऐसी चीज़ें फिक्स कर सकते हैं जो हमारे इंडेक्सिंग में इश्यूज आ रहे होते वो। फिर आर्टिकल क्रिएट करना सीखेंगे, डूइंग प्रॉपर एसईओ। देन हम ब्लॉग की इमेजेस करना सीखेंगे, एंड देन पब्लिश आर्टिकल कैसे करेक्टली करते हैं। फिर इंडेक्सिंग कब, क्यों, कौन सी वजह से कभी कभी बहुत लोगों के आर्टिकल इंडेक्स ही नहीं होते वो देखेंगे। फिर इंडेक्सिंग के जो स्टेटस होते हैं वो चेक करेंगे। ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। और लाइव ये सारी चीज़ें लाइव आपको दिखाई जाएगी इस वीडियो में। सो मैं एज अ फ्रीलांसिंग वर्क करता हूँ। मेरा काम क्या है कि मुझे इस टाइप की वेबसाइट देते हैं। मेरा काम है सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना। इस तरह का पूरा, मतलब वो पूरा ब्लैंक दिया जाता है। मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूँ। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद उसको अरेंज करने का कैसे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। चलिए, सो लेट्स गो टू द फर्स्ट इन हियर। तो देखिए, पहले मैं किसके द्वारा कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, मैं सेमरस के द्वारा कीवर्ड रिसर्च करता हूँ। सेमरस के बाद कीवर्ड रिसर्च के बाद इस तरह से फाइल आ जाती हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से कुछ जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो हमें चूज़ करने हैं कि किसकी यू नो लाइक कंपटीशन कितना कम है, लो है, वो चेक करेंगे। वो करने के बाद हम उसको शॉर्ट करेंगे कौन से कीवर्ड्स उसका ट्रेंडिंग भी ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है कि हाँ ये उसके एनालिटिक्स में बता देता है कि ट्रेंड आगे जा रहा है नहीं जा रहा। ये फर्स्ट हो गया कीवर्ड रिसर्च। नीच आपने सिलेक्ट कर लेनी है फर्स्ट कौन सी। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से नीच पे आपको काम कर रहे हैं, या फिर आप कौन से इंटरेस्ट बेस आपका जो भी नीच हो आप उसके ऊपर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो वो उनके अकॉर्डिंग आप जो भी उनका नीच हो उनके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हम कीवर्ड सारे कीवर्ड को एक फ़ाइल में डाल देते हैं। मैं पहले बता देता हूँ एज अ फ्रीलांसर मैं कैसे अपनी फाइलें अरेंज करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना ही गूगल जीमेल का ड्राइव होता है उसमें इस तरह से, जैसे देख सकते हैं माई फिटनेस प्रोजेक्ट, इस तरह से मैंने अपना एक पूरा फोल्डर बना दिया। इसमें ये एक्सेल की फ़ाइल है, इमेजेस से रिलेटेड है, सेमेंटिक कीवर्ड्स हैं, उस तरह से मैंने कर दिया। अब कीवर्ड रिसर्च कर दिए मैंने, तो इसकी ये फ़ाइल हो गई। इसके बाद अब मैं अरेंज करूँगा सारे कीवर्ड को इस तरह से, आप देख सकते हैं। पेज एंड पोस्ट, टाइटल क्या रहेगा देखिए। अब आगे की तरह नहीं रहा कि आप एक पोस्ट बनाई, दो पोस्ट बनाई, फिर सोचेंगे कि इंडेक्स भी हो जाएगा, कल का कल सोचेंगे, नहीं। आपको सारी चीज़ें पहले ही अरेंज कर देनी है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूज़न न रहे कि कौन सा टाइटल रहेगा, कौन सा मेन कीवर्ड है, कौन सा रिलेटेड कीवर्ड है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग दिस एज अ मास्टर क्लास फॉर द एआई ब्लॉगिंग। और फ्यूचर में ये इस तरह से ही काम करने वाला है, ठीक है। सो देख सकते हैं अब ये मैंने शीट बना रखी है, इसमें है पेज एंड पोस्ट, टाइटल, ये है मेन कीवर्ड, ये रिलेटेड कीवर्ड। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआरएल और स्लग कौन सा रहेगा, इंटरनल लिंक के कौन कौन से एंकर टेक्स्ट रहेंगे, सारी चीज़ें। होम पेज में क्या रहेगा, तो ये होम पेज का टाइटल रहेगा। इसमें जो हमारा मेन कीवर्ड है ये, फिर उसके जो रिलेटेड कीवर्ड है ये इसके अंदर डाले जाएंगे। अगर आपको स्मार्टली काम करना है सो आपने ये सारी चीज़ें पहले ही अरेंज करके रखनी है ताकि आप उसको कर पाओ। मैं बताऊंगा आपको आगे जाके कैसे इस पूरी ये जो मैं वेबसाइट बता रहा हूँ मेरी, इसके ऊपर मैं पहले ही ये रिज़ल्ट बता चुका हूँ इसके कि कैसे इसके रिज़ल्ट हैं। अगर आप अच्छे से एसईओ करेंगे अच्छे से, ये अभी मैंने करीबन 4-5 महीने पहले ये वेबसाइट बनाई थी एज ए प्रोजेक्ट, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए कि ये काम करता है या नहीं करता, बट अभी मैं आपको रिज़ल्ट देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे।
फिर मैं गूगल एनालिटिक्स का डेटा, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बताऊंगा। बाद में ये भी बताऊंगा कि एडसेंस में अप्रूव होती है नहीं, वो हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कीवर्ड रखे, तो अब मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं कि कौन कौन से पेज रहेंगे। कुछ पेजेस रहेंगे, जैसे ये मैं अल्टरनेटिव, ये आपने कुछ पेजेस तो बनाने ही बनाने हैं, 5 से 6 पेजेस तो होने ही चाहिए। फिर जो आपके प्राइवेसी पॉलिसी पेज, टर्म्स एंड कंडीशन पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, DMCA पेज, अबाउट अस पेज, ये तो कंपलसरी है, ये बनाने ही बनाने हैं। आप कोई भी प्रकार का ब्लॉग, वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको इन 3-4 पेजेस का ध्यान रखना है। ये आपके कंटेंट के रिलेटेड पेजेस होंगे, इनका ध्यान रखना है। और मैंने ये हाईलाइट क्यों कर रखा है, इसकी वजह है, मतलब ये काम ख़त्म हो चुका है और जिनमें कुछ भी थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा मैं उसको येलो हाईलाइट कर लेता हूँ, ताकि इनमें कुछ चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये कर रखा है। फिर आते हैं, देखिए नीचे ये पोस्ट, सारे जितने भी पोस्ट मैंने किए हैं उसके ये टाइटल क्या रहेंगे, उसका मेन कीवर्ड क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें पहले से ही प्री डिज़ाइन हो, मतलब पहले से ही प्लान होता है सारी की चीज़ें कि क्या रहने वाला है। इस तरह से आपने ऑर्गेनाइज़ करना है आपका पूरा वेबसाइट का कंटेंट, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसे लाइव नहीं बताता इस तरह से, बट मैं बता रहा हूँ। और मैं बताता हूँ, ये जिस वेब प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ वो ChatGPT के आंसर्स में आता है। ये देखिए आप, अगर मैं इधर रिसोर्स में जाऊँगा ना तो ये मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। ये अभी मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये मेरी वेबसाइट है। अगर मैं इसको जाऊँगा ना, ये देखिए ये वेबसाइट। इस तरह से आप अगर काम करेंगे तो आपका रिज़ल्ट भी कहाँ आ जाएगा, ChatGPT से आंसर में, या फिर देखिए ये वेबसाइट, इसी प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। तो आज हम ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। पहला बता दिया कीवर्ड रिसर्च करने के बाद उसको अरेंज करो परफेक्ट वे। फिर अब मैं बता देता हूँ अपना जो डैशबोर्ड है, ये रहा अपना डैशबोर्ड, ठीक है। अब हम क्या, मैं थोड़ी और चीज़ें बता देता हूँ, ये मेरा गूगल एनालिटिक्स बता देता हूँ। ये तो एडसेंस है, ये हमारी साइट। ये देखिए जितने भी अभी मैंने आपको, देख लीजिए, मैं गूगल पे जाके आपको बताता हूँ साइट। और अगर आपकी साइट इंडेक्स हुई है नहीं वो देखना है तो आपने कुछ नहीं करना है, पूरा ये ऐसे साइट लिखना है, डाल देना है। ये अभी इसको ना थोड़ा ये हटा देता हूँ। ये देखिए सारे पेजेस इंडेक्स हैं। अगर गूगल में इस तरह से आ रहे हैं मतलब आपको समझ जाना है कि आपकी साइट पूरी इंडेक्स है प्रॉपर वेल तरीके से, ठीक है। ये देखिए 5 पेजेस है, ठीक है। फिर से मैं ये दूसरे पेज पे मैंने क्यों इसको खोला, अगर मैं ये भी अगर सर्च करूँगा ना तो ये मेरी साइट का आ जाता है कॉपी। और मैं ये मेरा ChatGPT यहाँ पे खुला है ना, इसको मैं डालूँगा ना, इसको मिटा देता हूँ ताकि ये ना हो कि मेरी ही साइट का है आपको लगे। अब देखना, बिकॉज़ मैंने इस तरह से ऑप्टिमाइज़ की है मेरी साइट कि वो यू नो हर वो उसके अंदर आ रहा है, हर चैटबॉट के अंदर इसके आंसर्स आ रहे हैं एज अ रिसोर्स। अभी नहीं आया बट कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो ये मैंने अभी यहीं से अपना टाइटल लिखवाया था, ये मेरा दूसरा ChatGPT। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है जी। ये है वेबसाइट, देख लो इतने आर्टिकल्स लगे हुए हैं सारे। जो आज सीख रहे हैं वो हम आर्टिकल डालना और लिखना सीख रहे हैं, ठीक है, कैसे परफेक्ट वे में। और इवन इमेज भी बनाना सीखेंगे, प्लस इंडेक्सिंग इशू आ रहे हैं वो भी सीखेंगे, ठीक है। अगर आप, मैं क्या करता हूँ, मैं वेबसाइट बनाता हूँ क्लाइंट के लिए, देन मैं एक और काम करता हूँ, अपनी खुद के प्रोजेक्ट बनाता हूँ, उस वेबसाइट को एडसेंस अप्रूव करवाता हूँ और उनको सेल करता हूँ। ये काम है मेरा सिंपल। और ये, हाँ, वीडियोस भी बनाता हूँ मैं रिलेटेड टू दिस। और अभी की अब के वक्त में अगर कोई कहे कि भैया मैं तो कंफ्यूज हूँ, मुझे तो आइडिया नहीं मिल रहा तो हाँ, आपको बुरा लगेगा लेकिन आप खुद बेवकूफ़ हैं, मैं ये कहूँगा। बिकॉज AI के ज़माने में अगर आप कंफ्यूज हैं सो हो गया काम। आपने वही जो आपकी मन में क्वेरी चल रही है वो आपको ChatGPT, AI किसी भी टूल से पूछना है, वो आपको ऐसे ऐसे आंसर देगा कि आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, ये अपना डैशबोर्ड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, फर्स्ट पोस्ट, अब हम पोस्ट डालने वाले हैं। कल मैंने कुछ कीवर्ड रिसर्च ऑलरेडी इसके ऊपर अराउंड 30 पोस्ट समथिंग तो बने हुए हैं, लेकिन अभी एक और आपके सामने लाइव आर्टिकल डालना मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ आते जाते हैं, तो ये आर्टिकल सारे बन चुके हैं, ये सारे डल चुके हैं, इस पर अभी कोई बचा नहीं है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। कल मैंने ये 2 पोस्ट बना के डाल दिए थे, अब आ रही है इसकी, आई थिंक यस, ये है हमारा
मैं आर्ट टाइटल, फिर मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि मुझे पता चले। और सेम इसको तो कॉपी भी कर सकते हैं आप, इसको यहाँ से आ गया, ये डाला, हो गया डन, ताकि पता लगे आपको कि हाँ हो गया है। यू नो ये इसमें दो कीवर्ड हैं, माई फिटनेस पर डिस्काउंट एंड माई फिटनेस पर डिस्काउंट कोड। ठीक है, हमें इसके ऊपर बनाना है। और मैं एक चीज़ और आगे, पहले मैं आर्टिकल बना लेते हैं अपन, फिर बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक और चीज़, चैट जीपीटी, अब आई डोंट नो आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पे एक ये माइक वाला ऑप्शन है, आप बोल के सीधा भी प्रॉम्प्ट बना सकते हैं, और आप लिख भी सकते हैं अपने हिसाब से, इट डिपेंड ऑन यू। ओके, पहले अपन चले जाते हैं, रुक जाओ, कहाँ गया ये, है ना। फिर मैं अभी कुछ चीज़ें बताऊंगा जैसे इंडेक्स किंग का, पहले अपन बना लेते हैं। ठीक है, हाउ टू मेक आर्टिकल। सो नाउ मैंने आपको पहले बता दिया अरेंज कैसे करनी है फाइलें। सेकंड, उसमें कीवर्ड शॉर्टिंग करनी, अरेंज कर लिया। अब हम सीधा ये क्या बोलते हैं, अपना डैशबोर्ड पे आ जाते हैं वर्डप्रेस के, और इस पर बनाएंगे। मैं टाइटल भी इसी से बनवाऊँगा। ठीक है, सो मैं तो पहले आपको प्रॉम्प्ट कैसे बनाते हैं वो बता देता हूँ। एक प्रॉम्प्ट का तरीका है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत लोग कहते हैं कि एआई आर्टिकल इंडेक्स ही नहीं होते। आप अभी मैं लाइव बताता हूँ आपको क्या होंगे या नहीं होंगे, या मैं बताता हूँ। लाइक दिस टाइटल अबाउट दिस कीवर्ड, सो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, कंसिडर एज अ मेन कीवर्ड, I want that you टेक्निक। देखो स्पेलिंग में अगर गलती हो जाए ना तो इस तरह से डाल दो। एक तरीके मैं इसको इन दिस आर्टिकल, ये मैंने लिख दिया, मेक दिस अबाउट 1200 वर्ड्स। ठीक है, एंड मैं ना बोल के ही लिख देता हूँ, इसमें देर लगेगी। अब इसमें क्या क्या चाहिए मुझे, अब आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। अगर आपका आर्टिकल में अगर आपको लग रहा है, देखिए माय फिटनेस डिस्काउंट, ओके, सो इसमें थोड़ा आपका खुद का भी ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, अपना दिमाग होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आ सकती है, क्या क्या नहीं चीज़ें आ सकती। सो मैं लिख के बोल देता हूँ, whenever you feel like to add bullet points, tables, or number list or pros and cons in this article, just added according to the need। ये डाल लिया, अभी इसके अंदर ऐड हो जाएगा एंड सिंपल वे में हम बना रहे हैं। टाइटल के बारे में ये बड़ा सिंपल वे में लिख रहा हूँ। इजी टू अंडरस्टैंड। एंड वेट, अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। जो मेरा राइटर है, मतलब कौन है वो दिखाता हूँ मैं आपको। वेट, कहाँ गया वो, सोफिया लेन। मैंने इसके ऊपर जो है ना, ये इसकी
ऑथर है, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से बनाएंगे। मैं भी सिर्फ कॉपी करने के लिए यहाँ पे आता हूँ, ये लिखा, ठीक है, डाला, एंड just add, just make according to this author as she telling her own experience। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, ठीक है, वो मैंने पूरी चीज़ें कॉपी कर दी है। अब देखते हैं, इंक्लूडिंग टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, देख लीजिए गुरु। फिर जहाँ जहाँ आपको लगे कि कहाँ क्या कब चेंज करना है, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तरीके दो तीन ही हैं, ठीक है, आर्टिकल, और इसको अगर मैं ज़ीरो जीपीटी पे भी हम देख लेंगे, ज़ीरो जीपीटी कर लेते हैं। वीडियो लंबा होने वाला गाइस, ठीक है, अगर जिसको समझ में आए, आपको सही लग रहा देखो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। इसमें अंदर बहुत सारे इनसाइड चीज़ें शेयर कर दी है मैंने। अब ये ना इसने ये ले लिया, इसने कुछ चीज़ें डाल दी, ठीक है, ओके। रिवाइट द आर्टिकल, मैं इसको रिवाइट करवा रहा हूँ एक्चुअली, मैं पूरा आर्टिकल रिवाइट करवा रहा हूँ बिकॉज इसने कुछ चीज़ें ऐसी डाल दी हैं जो मुझे ज़रूरत की नहीं है, ठीक है। सो rewrite the article, make it more shorter, and make it like 1,000 words. I want introductions about the introduction part, like first paragraph only 100 words, and then conclusion is also 100 words. I want that you put always in every H2 heading like short introduction, around 25 words, and outro around like 25 words in every H2 heading, okay. And use bullet points always wherever it's necessary. Don't add unnecessary bullet points, and make it like a more natural way, an easy and simple way. And remove this title from the previous this I am not title, but remove this heading from this article, like NLP keyword include naturally. Remove this, you don't need to add this, make it very natural, okay। ये मैंने कह दिया। अगर आप प्रॉम्प्ट को ठीक से लिख नहीं सकते तो आप प्रॉम्प्ट को बोल के बता दो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि ये अंग्रेजी भाषा समझता है, ये सारी भाषा समझता है गाइस। आपको इतना ज़रूरी नहीं है कि सारा अंग्रेज़ी में बोलना है, या ये किसी भी तरह के मतलब बना सकता है, किसी भी तरह के आर्टिकल्स बना सकता है, ठीक है। अब मैंने इसको 100 वर्ड्स का बोल दिया। अब मैं इसको ना पूरा कुछ चीज़ें मैं हटा दूंगा। अब मैं इसके अंदर एक हैक है, वो मैं बताता हूँ, जस्ट वेट। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा कॉपी करेंगे। बन गया, अच्छा आर्टिकल तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं जाऊँगा इतना ही कंक्लूजन तक लूँगा। बहुत लोग ये भी नहीं देखते। अब ज़ीरो जीपीटी में ये होगा कि नहीं होगा ये दिखाऊंगा लाइव, आप देखिए। सिर्फ एक बार आपके डोमेन लुक एट दिस 16%, सिर्फ 16% है ये, समझ रहे हो आप। मैं आपको एक हैक बताता हूँ। ये AI GPT का अगर परसेंटेज 20 से 30 तक भी होगा तो आपका आर्टिकल बहुत ही आसानी से इंडेक्स हो जाएगा बिना कोई इशू के। अब ये मैंने चेक कर लिया, ठीक है। अब ये और कम हो जाएगा अगर मैं थोड़ा उसको अरेंज करूँगा ना, तो और हो जाएगा। हम चलते हैं यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये अपना आ गया। ये चीज़ें निकाल देनी है, इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। अब हम देखेंगे कि कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। ये डाल दिया, क्या था वो, फिर से थोड़ा 1 मिनट, ओके हाई था ना, हम इसको निकाल दिया। ये आ गया अपना
ये लाइंस हमें हमेशा निकाल देनी है बिकॉज ये इंडिकेट करती है कि ये एआई से बना हुआ, ठीक है। ये अगर कोई नया बंदा देख रहा है इस वीडियो को, गाइस आई एम सॉरी, आपको समझ में शायद कुछ चीज़ें नहीं आएगी, बट जो ऑलरेडी कर रहा है और जो फेस कर रहा है चीज़ें, उनके लिए है ये वीडियो, ठीक है। कि कुछ पहले मैं लाइंस निकाल देता हूँ और कुछ कुछ चीज़ें जो हटा देनी है हमें वो हटा देना है, ठीक है। अब ये 100 वर्ड्स नहीं चाहिए, ज़्यादा इंट्रो बड़ा नहीं रखना है, आई मीन आउट्रो एंड इंट्रो ज़्यादा नहीं रखना है। अब इसने H2 रखे हैं, हमें इसको सेंटर ले आऊँगा। इसने पूरा क्या बोलते हैं कैप्शन में डाल दिया, कोई बात नहीं, कैपिटल में डाल दिया एक्चुअली। ये हमारा टाइटल H2 कर देंगे। हमेशा कोई सी भी मतलब अरे ओके, हम कभी भी H1 हमारा फर्स्ट हेडिंग होता है, देन H2 सेकंड, और इसमें मैं कुछ कुछ चीज़ें, अभी ये इंट्रो है मैंने बोला था 25 वर्ड का, तो इसने डाल दिया। ये अरेंज करना सीख रहे हैं अपन, लाइव डाला, देन इसको भी, ये है H3 परफेक्ट, इसको हम ले जाएंगे मिडल, H2 H3, ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज़ अगर आपका ये ऑर्गेनाइज परफेक्ट वे में नहीं होगा ना, तो ये नहीं होगा ढंग से। गूगल बोलेगा कह रहे लाइक लेस एफर्ट कंटेंट, अभी यूट्यूब पे भी यही सीन है कि लेस एफर्ट कंटेंट कोई नहीं चलाएगा, तो हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। H3 ये चीज़ें निकाल देंगे अपन, ठीक है। स्टेप 2 H3 ठीक है, स्टेप ठीक है, डिलीट, मिडल में ले लेंगे सारे। ये मेरी टेक्निक है, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं H2 को मिडल रखता हूँ, ये मेरी आदत है। और कभी आपको ये ज़्यादा लेंदी लगे और आपको लगे ना ये यार साला बड़ा खिचड़ी बन जैसा लग रहा है, सो आपने बीच में से इसको कट कर देना है। कहाँ से करेंगे अपन, ये लग रहा है ना यहाँ से थोड़ा वो कर देते हैं, ठीक है चलेगा, अपने को वो ही नहीं है। 100 वर्ड्स की ये डिपेंड करता है, आप इसको 90 वर्ड का भी बना सकते हो, ठीक है। इसमें अब एक और चीज़ इंटरनल लिंकिंग में बता देता हूँ। मान लो ये हमारी साइट का ये है, तो हमेशा हमारा फर्स्ट पेज जो होता है वो इसके साथ इंटरनल लिंक होना चाहिए। तो पहले इसको करेंगे बोल्ड और कर देंगे लिंक, ये मैं कर देता हूँ यहाँ से कॉपी, ये हमेशा करो, ठीक है। ये इंटरनल लिंक हो गई। अब थोड़ा सेटिंग यहाँ पे कर देंगे, ओपन ए न्यू टैब, अप्लाई, ठीक है, हो गया डन। थोड़ा मैं आपको सेव ड्राफ्ट तो हो ही गया है, प्रीव्यू कर देते हैं डेस्कटॉप। अब आप देखो, ठीक है, परफेक्ट। ये इंडेक्स भी होगा ये इंडेक्स भी होगा, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये आ जाते हैं। अब बारी है इसकी। एक होता है ये हमने इंटरनल लिंकिंग, एक और चीज़ कर सकते हैं हम इंटरनल लिंकिंग। आप एक से ज़्यादा देखो होम पेज के साथ कर दी। इंडेक्सिंग में फ़ायदा होता है ये, अगर आपने अपनी पोस्ट को इंटरनल लिंकिंग कर रखी होगी और जो पहला जो आर्टिकल के साथ, मान लो जो ऑलरेडी इंडेक्सड है उसके साथ अगर आपने लिंक किया है, तो आपके लिंक होने के चांस, आपके दूसरे नए पोस्ट के लिंक होने के, इंडेक्स होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये बड़ा नेचुरल है, बिकॉज जो गूगल के क्राउलर जाएंगे, इंडेक्स के क्राउलर, तो वो नोटिस करेंगे अच्छा ये पेज ऑलरेडी है, सो अच्छा, सो इससे साथ इसका एक ट्रस्ट बनता है, सो वो इमीडिएटली कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहें, मैं अभी एक ही कर रहा हूँ और बाद में दूसरे पेज करेंगे, ठीक है। अब बारी आती है, अब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ एआई से क्या क्या कर सकते हैं अपन, मालूम है। अब मैं जाऊँगा, मैंने इसमें रैंक मैथ का वो डाल रखा है प्लगइन। ये फ़ायदा है वर्डप्रेस का गाइस, वर्डप्रेस में ये चीज़ें इतनी आसान हो जाती है। अब है फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड अपना क्या था, ये था माई फिटनेस पर डिस्काउंट। अगर ये समझ में ना, इसीलिए अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। मेन कीवर्ड ही अपना फोकस कीवर्ड होता है। सो मैंने लिया था यहाँ से, तो अभी मैं इसको ये डाल देता हूँ, जो टाइटल में भी आ जाए, ठीक है। ये डाला, आ गया।
24 और डिस्काउंट भी डाल सकते हैं, कोड हटा देता हूँ तो भी चलेगा, मैं इतना ही डाल देता हूँ। ये डाला, हो गया, देखा येलो अचानक। सो ये बेसिक नॉलेज तो आया, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप सबको बेसिक नॉलेज है। अब मैं एडिट में अब टाइटल, मुझे अपना टाइटल सही लग रहा है, इसको लंबा, अब बहुत लोग सोचेंगे इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं भाई, अब ज़रूरत है। ये एआई के द्वारा मैंने बता ही दिया है कि अकॉर्डिंग टू न्यू एसईओ, मैंने ऑलरेडी अंदर उसमें बता दिया, तो ये रखेगा। मान लो कोई वॉइस सर्च कर रहा है या फिर कोई एआई के थ्रू सर्च करवा रहा है, तो ये इमीडिएटली इस कीवर्ड को पकड़ लेगा, ठीक है। इसलिए अब वो भूल जाओ पुराना वाला, मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है, अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, आप अपना देख लो, ठीक है। नाउ आई वांट परमालिंक, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। देखिए सिर्फ 60% था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आई वांट फर्स्ट परमालिंक एंड डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में ये है कि आप ये रेड लाइन देख रहे हैं, 60 100 मतलब 154 से 160 तक ही होना चाहिए, इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो डिस्क्रिप्शन अबाउट 25 वर्ड्स, ठीक है। और क्या चाहिए था, स्लग्स मैंने डाल दिया है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं एसईओ बता रहा हूँ आपको, चैट इसको याद ही है, सो ये कुछ करेगा नहीं, मतलब ओके डिस्क्रिप्शन इसने दे दिया है, ये इमीडिएट बता रहा हूँ, ठीक है। ये डाल दिया एंड वो थोड़ा लंबा लग रहा है तो इसने अपना, ये अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से देता है गाइस। और भी चीज़ें हम देखेंगे धीरे धीरे। अरे इसको मिटा देते हैं, बहुत लंबा था ये। अरे अच्छा, स्लग्स में जाके ही डाल सकते हैं, वहाँ पे भी, डोंट वरी। ठीक है, हो गया। ऐसा हो ना तो कभी यहाँ पे स्लग है ना, यहाँ पे जाके ये आ गया, ठीक है। यहाँ से चेंज कर दो फिर भी हो जाता है। अब मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, पैराग्राफ आउटलाइन, कीवर्ड है, अमन टोटल वर्ड्स है हमारे 838, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अरेंजिंग परफेक्ट वे में होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुछ दिखे आपको, मतलब H1 के बाद मतलब H2 है फिर नीचे H1 है, इस तरह से बेवकूफ़ों की तरह नहीं करना, ठीक है। ये हो गया। अब बारी आती है किस चीज़ की गुरु, अब आती है बारी इमेजेस तैयार करने की। अब हम दो तरीके से, ये आर्टिकल बन गया। अब एक में और इसको थोड़ा ना एक और चीज़ कर लेते हैं, रुको, वेट, इसको क्लोज करते हैं, कंट्रोल है, पूरा क्यों नहीं हो रहा भाई, ओके हो गया, ठीक है। पूरा कॉपी किया 0 GPT में, कितना था 60%। अब देखते हैं कितना बता रहा है, अभी कुछ चीज़ें हमने निकाल दी ना, तो हम देखेंगे कितना बता रहा है। लुक एट दिस, डॉम 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 30%, 3% और कम हो गया। इतना चलता है, इतना ह्यूमनाइज चलता है, इससे मतलब 30 से ऊपर ना होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें मुझे ह्यूमनाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग वेरी नेचुरल, सब बड़ा अच्छे से डाला दिया है, ठीक है। अब मैं इमेजेस कौन से कैसे कैसे डालूंगा वो दिखाता हूँ। तो एक इमेजेस में रखूँगा यहाँ पे, इसके लिए हम स्लैश इमेज, हाँ जा आ गया, इसको ले लेते हैं सेंटर में डालते हैं इमेज, और एक इमेज रखते हैं हर एक 2 टाइटल के बाद। सो एक इमेज में रख दूँगा यहाँ पे, स्लैश इमेज, टाइटल में, सेंटर में, ठीक है। और एक यहाँ रख देते हैं ताकि थोड़ा सही लगे। 3 इमेज डाल रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है बट मैं आपको सिखाने के लिए, और ये लाइव बता रहा हूँ, मैं इसको सिखाऊंगा, मतलब ये इंडेक्स भी होगा वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी इमेज रहेगी, मेरे इंडेक्स का पहला टाइटल होगा ये। अब मैं आपको बताता हूँ थीम के अकॉर्डिंग हम कैसे अपनी इमेजेस बना सकते हैं। सो ये मेरा होम पेज है, ठीक है। अब मैंने ये इमेज बनाई थी, अब मुझे इसी टाइप की कुछ इमेजेस चाहिए, सो मैं ये ले लेता हूँ। अब आपको, अब इसमें एक नई चीज़ आप सीख रहे हो, वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग विथ एआई। सो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये है, मैं एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ इसका, मेरी ही साइट है, ठीक है, कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लिया, आ गए किधर, इधर।
अब इस यहीं से इसी से बनवाएंगे, चैट जीपीटी से ही एक प्रॉम्प्ट बनवाएंगे. नाउ कैन यू, ओके वेट वेट, इसे नहीं, पहले वो स्क्रीनशॉट पेस्ट किया आपने और फिर लिखता हूँ मैं. रुको, बोल के ही बोल देते हैं, क्या लिखेंगे यार. ओके, observe this pasted image. I want exact kind of image for my new blog article and with a new title. I'm gonna paste that title down and you just have to change the text and add the new text which is I'm gonna paste. Okay, ये डाला और अपना टाइटल क्या था, अपना टाइटल है ये. भाई इतना आसान काम है, अब तो आगे जैसी बात ही नहीं रही. ओके ओके, मैंने प्रॉम्प्ट बनाना था, सॉरी 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 सॉरी. अरे ओके ठीक है, अब ये प्रॉम्प्ट बना देगा. ये प्रॉम्प्ट वाई मेक, बिकॉज इसमें एक दिक्कत है. मैं अगर चैट जीपीटी से इससे आप प्रॉम्प्ट बनवा लो तो कि ये प्रॉम्प्ट से अच्छी वो बना देगा इमेजेस. आई मीन बाकी इससे ऊपर रिज़ल्ट थोड़े वैसे ही आते हैं, सो मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करता. अब हम जाएंगे, दो तरीके हैं अपने पास, एक है ग्रोक, एक आप जा सकते हैं ग्रोक के पास सीधा. ये आगे ग्रोक भैया, आप थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस सुन पा रहे होंगे, अवॉइड कीजिए. ठीक, ये डाला मैंने ग्रोक में. ग्रोक एक बहुत अच्छी थंबनेल बनाता है. और इसकी हाँ एक और चीज़ डालनी है, एड साइज 7:400. ये देखिए, इसने कमाल एक बना भी दिया. वाह, मैं इससे बड़ा प्रभावित हूँ इस ग्रोक से. वाई, बिकॉज ये अपनी कोई वो नहीं, अपनी ब्रांडिंग नहीं डालता इसमें. इसमें 2 इमेजेस बनाए और मुझे सही भी लगे. वाह, आई लाइक इट. सो आपको जो सही लगे वो ले लो, मैं ये वाला लेता हूँ, इसको सेव कर देते हैं. ठीक है, ये इमेज 1. अब ठीक है, उसने साइज तो डाल दी, बट अब मैं इसको, इट्स ओके. अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे. एक टाइटल के लिए इमेज बना दी है. अब क्या करना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी इमेजेस आप सेव कर रहे हैं, मान लो ये फाइल गई अंदर, मैं जाऊँगा यहाँ पे बहुत सारी फाइल आपको दिख जाएंगी. वर्किंग एंड रीनेम, ठीक है वो. अरे ये क्या बनाए, बहुत सारी चीज़ें मैं बनाता रहता हूँ. सो या एक वो डाल दिया नाम, ताकि याद रहे. और यही चीज़ आपको एसईओ में हेल्प करेगी. हमेशा टाइटल वही डालें, ये एसईओ का पार्ट है. जाते हैं इसके लिए. नाउ ये टाइटल कॉपी करेंगे, लेन गो बैक. नाउ मेक इमेज फॉर दिस टाइटल. ये अपने हिसाब से अलग अलग वो बैकग्राउंड और, अरे प्रॉम्प्ट डालना था, फिर से मैंने वही गलती कर दी. मैं ना इमेज बोल देता हूँ इसको, प्रॉम्प्ट बनाना होता है. चैट जीपीटी से आप जैसे प्रॉम्प्ट बनाना है, ठीक है. नो नो ब्रो, नो डोंट मेक अनबिल टू रीड. ओके, नो इशू. कहाँ गया, कहाँ गए भैया हमारे, आ जा. अरे इमेज नहीं बना रही थी ताऊ, उसने तो सेम काइंड ही बना दी. ओके, मेक अ प्रॉम्प्ट फॉर दिस टाइटल. अब क्या है कि ये इस तरह से क्रिएट करने का क्या फ़ायदा है. इस तरह से क्रिएट करने का एक फ़ायदा, कॉपीराइट का कोई इशू नहीं. डिज़ाइनिंग अगर आपको नहीं आती, कैनवा हैनवा भूल जाओ सब, एआई से ही करो सीधा. सो दिक्कत ही नहीं कोई. ठीक है, एक आप जेमिनाई से बना सकते हैं, ग्रोक से मैंने आपको बता दिया. अब मैंने ये करा, वापस जाएंगे ग्रोक में, मैंने ये टाइटल डाल दिया. 3 इमेज डालनी है. सो ये डाला.
दूसरी इमेज, टाइटल आ जाएगा अपना टाइप्स ऑफ ये लिखा हुआ है। देखते हैं क्या बनता है। वो हो बना दिया, टाइप्स ऑफ माई फिटनेस पल डिस्काउंट यू कैन फाइंड। परफेक्ट। टाइटल मेज कर लेना है, ठीक है, बिकॉज कभी कभी ये ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो वो तो बड़ा आसान है। देखिए यही चीज़ अगर मैं अभी डिज़ाइन करने बैठता ना, 5 से 10 मिनट ले लेने थे इसने, कितने, 5 से 10 मिनट, ठीक है। और वो पता नहीं कैसा बनता, क्या इशू आता क्या नहीं आता, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं अंदर, ठीक है। मैंने 3 इमेज बनाने का बोला था, तो अब मैं ऐसे तो मैं 2 ही या 3, डिपेंड करता है, हर जगह इमेज डालना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ, प्रॉम्प्ट बनाना है, मैं बार बार वो कर रहा हूँ सब। नाउ मेक न्यू प्रॉम्प्ट फॉर दिस टाइटल। ये अपने पे है, टोटली अपने ऊपर है कि आप, बहुत एक प्रॉम्प्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं ये प्रॉम्प्ट वो प्रॉम्प्ट ये प्रॉम्प्ट, अरे कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ खुद से इससे बनवाओ प्रॉम्प्ट। नाउ इट्स योर असिस्टेंट, इसको अपने असिस्टेंट की तरह याद रखो और जो मर्जी पड़े बनवाओ, ठीक है। मैं तो यही करता हूँ। देखिए मैंने आपके सामने ही ये सारी इमेजेस बनवा रहा हूँ, ठीक है। मैं वापस डालता हूँ, ये डाला, 3 इमेजेस मैंने बनाने थी। मैं इस टाइटल को वापस, इसको हमेशा कॉपी, धीरे धीरे मैं चीज़ें समझाऊंगा कि आप क्या है एक्चुअली इसके रीज़न, और मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं। देखिए प्रोज एंड कॉन, सिंपल, इसमें कलरफुल नहीं आया, इट्स ओके फाइन। कभी कभी ऐसा हो ना, तो क्या करना है, कोई बात नहीं, न्यू चैट में आना है, कॉपी करना है, होता है, बिकॉज ये क्या करता है, अपनी प्रीवियस चैट की हिस्ट्री को याद रखता है। क्या है, व्हाट इज दिस, और अगर आप फ्री टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कोई एक टूल्स के ऊपर निर्भर ना रहें। आप ग्रोक है, को पायलट है, परप्लेक्सिटी है, एक के साथ बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करें, ताकि अगर आपको एक तरह से गुड रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप दूसरे टूल्स की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया अपना परफेक्ट, नो कोई वाटर मार्क है ना कुछ नहीं, दूसरे में क्या होता है कि वाटर मार्क्स आ जाते हैं ना। ये अपना थर्ड इमेज, मैं इसमें ये, मैं क्यों डाल रहा हूँ ये बताऊँगा फिर आपको। ये डाल दिया। अब इमेज डालने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, एक वेबसाइट है ब्रीम इमेज, ठीक है। ये है, ये क्या करती है, इमेज की साइज़ को रिड्यूस कर देती है। और जो ब्लॉग की इमेजेस होती हैं उसमें क्या होता है कि, कहाँ गया, मैं आपको बताता हूँ, वो जेपीजी या फिर पीएनजी चलती थी, ठीक है, लेकिन उसकी भी साइज़ थोड़ी ज़्यादा होती है, तो क्या होता है कि वेबसाइट में लोड होने में बहुत देर लगती है। सो वो एक बड़ा इशू है। इसके लिए हम क्या करेंगे, WEBP वाला फॉर्मेट चूज़ करेंगे। अब मैंने वो सारी 3 फ़ोटोज़ लेनी है, 1 2 3 एक साथ, इसमें बल्क में आप कर सकते हो। और साइज़ क्या रहेगी, रीसाइज एंड क्रॉप। ब्लॉग की जो इमेज की साइज़ होती है 700 टू 400 पिक्सल्स, विथ होती है 700, हाइट होती है 400, ठीक है। ये पिक्सल्स में रहता है, ठीक है। बस इतना ही करना था। अब क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाओ, डाउनलोड फाइल्स। अब ये वही नेम से वही आ गया, ठीक है। अब आ जाएंगे वापस अपनी साइट पे। अब क्या करेंगे, और जो मैंने फर्स्ट इमेज है ना, मैं उसी को क्या रखूँगा एज अ फीचर इमेज। तो मैं यहाँ आता हूँ। अब मैं इसमें एक और चीज़ करते हैं, आप मीडिया एक कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, मैं करूँगा यहाँ अपलोड तीनों के तीनों को, 1 2 3 आ गई तीनों, ठीक है। और अब आपको यही अल्टर टेक्स्ट में डाल देना है। जो पहला है एक, अरे अंडू करना था, फिर से इसको निकालना नहीं था, बट इट्स ओके फाइन। मीडिया में जाएंगे, इसका मैंने गलती से निकाल दिया वो टाइटल, नो इशू। हम क्या करेंगे, इसका डालेंगे पहले, ये था अपना, ये रहा। ये इसी टाइटल को मैंने इसलिए डाला था ताकि बार बार कॉपी करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। सिलेक्ट सेव। अब जाएंगे यहाँ एडवांस में, अल्ट्रा। ये क्या होगा कि जब कोई इसके ऊपर हावर करेगा तो ये दिखाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब करेंगे ये वाला। अब मैंने गलती से वो निकाल दिया है, बट कोई बात नहीं। मीडिया,
यहाँ पे डालो, आ गई इमेज, अल्ट्रा टेक्स्ट। टाइटल भी आप डाल सकते हैं, टाइटल तो मैंने डाल ही दिया। नेक्स्ट, एडवांस, टाइटल एट्रीब्यूट। आ जाएंगे नीचे, कहाँ गई थर्ड इमेज अपनी प्रोज एंड कॉन्स वाली, क्या हो गया, इसको सेंटर में ले लेते हैं। प्रोज एंड कॉन्स डाला, मीडिया फाइल ये डाला, और अब हमारे पास दो इमेज हैं, ये वाला ले लेंगे। अरे फिर से सिलेक्ट, यहाँ पे डालिए, वो वाली फाइल का इमेज टाइटल रह गया है, सो हमें डालना पड़ेगा वापस। नो इश्यू, ये एक एसईओ का पार्ट है, ठीक है, ताकि आपकी इमेजेस भी उसमें आ जाए। अब मैं ये क्या हुआ था, इसका वो चला गया था टाइटल, हम इसका टाइटल डाल देते हैं एडवांस। अच्छा एट्रीब्यूट टाइटल है, बट मीडिया में जाएंगे हम। नहीं ठीक है, सिलेक्ट। ये आप देखिए, अब अपना एसईओ स्कोर रैंक मैथ में 81% हो चुका है, ठीक है, ग्रीन ऑटोमेटिक हो चुका है। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा होगा मुझे मालूम है, लेकिन मैं इसमें कभी कोई कट वट नहीं डालने वाला, सीधा अब आप देख सकते हैं। ये भी गो, थीम की थीम मेंटेन हो गई, ये मेरी थीम का कलर है, ये मेंटेन हो गया। ये देखिए मैं क्यों, मैंने वो चीज़ें, ये है अपना एट्रीब्यूट टाइटल प्रोजन का, जैसे कोई हवर करेगा इसके ऊपर आएगा। अब और बता देता हूँ, ये देखिए टाइप ऑफ आ गया, यहाँ देखिए आ गया, ठीक है। यहाँ पे फीचर्स इमेज नहीं आई है, कोई बात नहीं, वो डाल देते हैं। ये टाइटल पूरा कॉपी, ब्लॉग्स सेटअप फीचर इमेज डाला। अच्छा वो उसमें क्या होता है कि इसमें ये चीज़ें आपको किसी भी कॉलन सेमी कॉलन सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, तो मैंने टाइटल पूरा कॉपी किया ना इसलिए। सो एक साथ अपलोड करने का ये फ़ायदा, ये आ गया, ये अल्ट्रा टेक्स्ट हुआ है, टाइटल है अवेलेबल, साइज़ वाइज सब कुछ। और यहाँ आप देखेंगे ना, तो ये देखिए ये फ़ायदा है इसका, अब ये पूरा इसके अंदर आ गया। सर्च, अब पब्लिश, डन। व्यू पोस्ट, आप देख लीजिए पोस्ट, ये है अपनी पोस्ट, ये है तरीका पोस्ट करने का, एंड कंटेंट आपके सामने। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अब आप सोचते होंगे कि इंडेक्स तो, अब ये इंडेक्स हुआ होगा कि नहीं। चलिए मैंने ये लिंक ऐसे ही खुला रखता हूँ, और मैंने इसमें दूसरे ब्राउज़र में कर रखा है इसको। अब आते हैं यहाँ, कभी भी आप, अब आगे जैसा नहीं रहा कि ऑटोमेटिक इंडेक्स, हाँ कुछ आर्टिकल्स ऑटोमेटिक इंडेक्स हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स इंडेक्स नहीं होते। सो हमें आना है, इंस्पेक्शन में जाना है, एंटर, कॉपी किया था टाइटल, अभी क्या बता रहा है, URL इज़ नॉट ऑन गूगल, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम जाएंगे साइट मैप पे, यहाँ पे क्लिक करना है साइट मैप पे, और ये है हमारे 35 आपको दिखा रहे हैं ना। अब देखिए ये मैं इसको कॉपी करूँगा, फिर से अपडेट करेंगे इसको, 35 से 36 हो जाएंगे। ये हमेशा करना है, जब भी आप नया आर्टिकल डालें उसके बाद आपको उस आर्टिकल का साइट में हमेशा अपडेट करना है। सो देखिए 35 था, 36 हो चुका है, मतलब 36 आर्टिकल इसके अंदर हैं। ओवरव्यू पे आ जाता हूँ, अब जाएंगे यहाँ पे, फिर से डालेंगे। अब आप देखना, ये देखिए पहले क्या बता रहा था, साइट में इंडेक्सिंग नहीं हो रहा था, अब टेस्ट लाइव URL करेंगे। हमेशा ये ऑप्शन ये करना ही है, अगर आप न्यू ब्लॉगर हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, ये मैन्युअली करना ही होगा आपको जब तक आपकी साइट इंडेक्सिंग नहीं होती। ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, एडसेंस अप्रूवल लेके साइट्स को बेच रहे हैं, उस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इवन आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, आपका इसका नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। आपको ये देखिए, URL इज़ अवेलेबल ऑन टू गूगल रिक्वेस्ट, ठीक है, डस मैस, ठीक है जी, ये हमने रिक्वेस्ट कर दी है। और आपको पढ़ना आना चाहिए, देखिए इसमें अभी कुछ क्लिक्स हुए हैं 138, अभी बता दिया है, थोड़ी देर पहले कुछ कितने थे, 375 समथिंग इनसाइड परफॉर्मेंस, ठीक है सारे, ये 3 मंथ का डेटा है अपना। ये लोगो मैंने अभी चेंज किया था एक्चुअली, और यहाँ पे अगर दिखाऊँ तो कुछ है क्या लाइव,
अभी कोई लाइव यूज़र नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं थोड़ा एक बार और देखता हूँ क्या हुआ या नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए। नहीं होता तो फिर मैं आपको एक टेक्निक बताऊँगा कि इसको किस तरह से हम, इंडेक्स नहीं भी होता तो वो भी हम लाइव देख लेते हैं। थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, 5 से 10 मिनट के लिए, ठीक है। तब तक हम एक और आर्टिकल बना लेते हैं दूसरे कीवर्ड पे। जिन लोगों को समझ में नहीं आया आर्टिकल कैसे बनाते हैं, सो मैं आपको और दूसरा तरीका बता देता हूँ, ठीक है। और मैंने सारी चीज़ें सिखाई। एसईओ के लिए क्या क्या रैंक मिथ मैं प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ, सो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, क्या चीज़ें चेंजेस करेंगे, सारी चीज़ें, ओके। यहाँ पे ये अपना स्कोर भी देख सकते हैं आप। अभी यही देखिए 83, ठीक है। मैं अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे ऑल पोस्ट में जाते हैं, देन यू कैन सी 83 पोस्ट, ठीक है। ये ग्रीन सिग्नल है इसका। और टैग टैग मैंने इस्तेमाल नहीं किए, बट हम टैग को अपडेट कर सकते हैं यहाँ से क्विक एडिट में। टैग्स यहाँ पे अगर आप इसको बोलें, वेट लेट मी ऐड फ्यू टैग्स, मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है, बट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, पूरा ऐड कर देते हैं, अपडेट। सो ये भी वो हो जाएंगे, ठीक है। कोई चीज़ बची नहीं। कैटेगरी में मैंने ब्लॉग रखा है, ये भी बाकी है। इसमें एक व्यू आया है, आई मीन मैसेज आया है, कमेंट, कोई बात नहीं। ओके, अनदर पोस्ट आपके सामने, वो हम अब इसके ऊपर लिखेंगे माई फिटनेस पल फ्री वर्सेस प्रीमियम। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ। ये हमारा मेन कीवर्ड होगा, इसके ऊपर हम ये बस क्वेश्चन वाला आर्टिकल बनाएंगे। अब एक और चीज़ बताता हूँ। 2 चीज़ों से आर्टिकल बना सकते हैं आप, नया प्रॉम्प्ट बनाओ या फिर ये चैट जीपीटी अपनी जो भी हमने इसको सजेशन दिए, नए बदलाव करने के लिए जो भी बोला, वो इसने अपने आप सेव कर रखे, ठीक है। अब मैं बोलूँगा इसको डायरेक्टली, कैन यू मेक न्यू आर्टिकल ऑन दिस कीवर्ड। अब ये खुद बना देगा। और इसमें मैं कुछ चीज़ें करने को बोलूँगा। अभी बोल रहा है कितने वर्ड्स का, अच्छा ओके ऑल ए फुल आर्टिकल, आई वांट फुल आर्टिकल। देखिए सिर्फ मैं आपका दिमाग खोलने के लिए कह रहा हूँ, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे को ही कॉपी करें। आप अपने हिसाब से इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं। अभी ये बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें, ये बोल रहा है यस सेम फॉर्मेट। इसने पूछा कि आपको यही फॉर्मेट चाहिए, यस सेम फॉर्मेट। देख लीजिए, इसने फिर से बना दिया वही, बिकॉज हमने जो भी इसको गाइडलाइन दी थी इसने वो चीज़ें याद रखी। सो अगर आप एक ही टॉपिक पे काम कर रहे हैं, एक टाइप की नीच है आपकी, और आपने वो चैट मतलब सेव करके रखा है, आपने डिलीट नहीं किया, तो वो उसी हिसाब से पूरा आर्टिकल वापस बना के दे देगा, ठीक है। ओके परफेक्ट, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नए हिसाब से आपको FAQ चाहिए तो आप डाल सकते हैं। ओके मैं एक FAQ का बताता हूँ। अब एक ये गज़ब क्यों, एक नया चीज़ है, आप जो भी लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप इसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा। मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, एक नया आर्टिकल बना रहे हैं आप, ठीक है। ये वीडियो लंबा होगा गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं और देखने वाले हैं, ये वीडियो लंबा होगा, और आप देख लीजिए, आपको सही लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा थोड़ा इट्स ओके फाइन, देख लीजिए या हाफ हाफ, ठीक है। इसको मैं कट, यहाँ पे ऐड, डिलीट, ये सारी लाइन्स वगैरह हैं वो आपने निकाल देनी है। डिलीट जाना भाई, डिलीट, हेडिंग की ज़रूरत नहीं है, डिलीट। अरे डिलीट, इंट्रोडक्शन के यहाँ हेड वर्ड डिलीट, ठीक है जी। अब हम देखेंगे इसको थोड़ा
अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। आपको इस तरह से अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। डिलीट, H1 से H2 कर देंगे, बीच में लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने H2 H1 हेडिंग को परफेक्टली मैनेज करें। H2 के बाद H3 आएगा, परफेक्ट। और ये हमें ज़रूरत नहीं है आउटरो इसका, ठीक है। आउटरो क्यों बनाया, ताकि ये थोड़ा आर्टिकल ढंग से लगे, ठीक है। अपने अपने पे है, आप अपने कंटेंट और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने इसको मैं अरेंज कर सकते हैं। H2, देन आई डोंट नीड दिस, रिमूव, ठीक है जी। कुछ चेंजेस हो गए शायद, ठीक है। H2 है, H2 यहाँ है, तो अब H2 से बदले H3 कर देंगे। आउटरो को निकाल देंगे। H2 सेंटर अलाइन, इसको अलाइनमेंट सेंटर में कर देंगे। ये देखेंगे कि H2 है या H3 है, परफेक्ट। H3 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी निकालो। फिर यहाँ आ जाते हैं, 2 आर्टिकल आपके सामने। इसमें 2 बनाने की, बिकॉज तब तक उसका पता चल जाएगा कि इंडेक्स हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। मैं सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ इसके अंदर, इसीलिए टाइम लग रहा है इसमें। जो लोग बोर हो रहे होंगे, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, बट ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। जो लोग अभी भी कर रहे हैं इसी चीज़ों पे काम, बाकी ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है जी। मैं अपना चाहता हूँ कि लोगों तक ये पहुँचे, और ये काम चल रहा है, अभी भी ये ब्लॉगिंग आप कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो ठीक है, H3 फाइनली इस तरह से आपने अरेंज कर लेना है। H2 कंक्लूजन कॉम, AI लाइक, ये चीज़ें निकाल देनी, ठीक है। अब मैं इसके FAQ के बारे में बताता हूँ। FAQ अगर कहीं पे भी हो ना, तो गूगल उसको बहुत ही अच्छे से अलाउ करता है, ठीक है। इसको थोड़ा बीच से काट देते हैं, इधर से, ठीक है जी। हाफ हाफ हो गया, इसको कंक्लूजन को बीच में ले आते हैं लाइन, ठीक। अब कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है। अब हम इसको करते हैं, सब लोग तो है ही बराबर। हाँ, FAQ के बारे में मैं जान रहा था, यस। या बट FAQ में एक चीज़ है, मैं वो टेक्निक बताना चाहता हूँ। यस, क्रिएट FAQ, या क्रिएट FAQ सेक्शन, बट आई वांट लाइक it start with the questions. Okay, there is one question, but the answer would be like it's repeating the question and then answering the main answer, you know so just make in that way. ये आप समझ जाएंगे मैंने क्या कहा, अभी आप समझ जाएंगे, बिकॉज अभी मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था अपने वर्ड में। सो लाइक हाउ टू बिल्ड, सो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हाउ डू आई कनेक्ट, ओके। अभी ये नहीं, वेट, इसने थोड़ी गड़बड़ कर दी। नहीं, not in that way. Like here's the questions, like first questions, why is my Fitbit not synchronizing with my Fitbit? So you have to be naturally repeat the answer, questions, and start the answer with the repeating the question, and that how you naturally fit the question into the answer, and that how you have to complete the answer. मैं अभी वो फॉरगेट भूल गया हूँ, जो टर्म्स एक्चुअली याद नहीं आ रहा वर्ड, सो इसीलिए। और ज़्यादा नहीं रखेंगे इसको हम इस तरह, या रीव राइट द FAQ सेक्शंस, सो ओके, परफेक्ट। हम ज़्यादा कितने क्वेश्चंस रखेंगे इसमें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चंस रखते हैं FAQ।
मैं तो सिर्फ FAQ कर लेता हूँ और आ जाता हूँ यहाँ पे। हाँ, अपना लास्ट सेक्शन रखते हैं इसके, वुड यू लाइक दैट, नॉट लाइक दैट। टाइटल डाल देते हैं, हेडिंग। इसको लेते हैं सेंटर। इसको बीच में क्यों रख रहा हूँ, अब मैं डालता हूँ। अरे FAQ डाला। हमेशा अगर आप क्वेश्चन आंसर डाल रहे हैं तो हमेशा अपने रैंक मैथ के या फिर जो भी आपका SEO टूल हो, प्लगइन हो, उसके हिसाब से आप डालें। तो नाउ दिस इज़ माय, नंबर नहीं रखेंगे, ठीक है, हम नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से नहीं रख रहा मैं। ये मेरा आंसर, डन। ऐड ए न्यू क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन लूँगा मैं, 5 से या 6 क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसका फ़ायदा है एक, ठीक है, FAQ डालने का फ़ायदा है अकॉर्डिंग टू SEO। क्यों? क्योंकि ये गूगल बोर्ड को समझाने में आसानी करता है कि भैया हाँ, ये जेन्युइन कंटेंट है और ये काम करता है, ठीक है। मैंने इसका ज़ीरो GPT में वो देखा नहीं है, बट मैं एक बार देख लेता हूँ। पहले ये काम निपटा देते हैं अपन। इतना आसान है भाई, आगे तो भाई एक एक आर्टिकल लिखने में दम निकल जाता था भाई। मैं तो इवन माई इंग्लिश इज़ नॉट गुड, बट मैं मतलब मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत करता हूँ, सो उसमें बड़ी बड़ी दिक्कत आती थी, ठीक है। ये हमने डाल दिए FAQ। पे थोड़ा ना इसका ज़ीरो GPT में थोड़ा चेक कर लेता हूँ कितने % बता रहा है। ज़्यादा होगा तो दिक्कत ना हो जाए, ये ज़रूर देखना है अपने। ओके 65 बता रहा है, कोई बात नहीं, एक बार हम देखेंगे इंडेक्स हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर हो जाता है तो वी आर द लकी पर्सन, ठीक है, हम लकी होंगे। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं। अब बात है इसकी, इसमें जाएंगे, हमारा फोकस कीवर्ड है यही, ये पूरा ही हमारा फोकस कीवर्ड है। सो इसमें हम क्वेश्चन मार्क तो नहीं डालेंगे, इसमें लेंगे, इसमें जाएंगे, फोकस कीवर्ड, डन। 65% तो ऐसे ही हो जाता है। ये परमलिंक भी अपना यही रहेगा। अब हम जाएंगे डिस्क्रिप्शन, मेक 25 डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, कॉपी, और क्या किया जाए, ठीक है जी। अब हमने, हाँ, इंटरनल लिंकिंग के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा कीवर्ड है इसको हम हाईलाइट करेंगे, बल्क करेंगे, लिंक डालेंगे यहाँ का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डाल दिया। अब हमें ओपन ए न्यू टैब, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये न्यू टैब में ओपन हो, ठीक है, डन, चीज़ें हो गई। और कुछ आप चाहें तो इसको द पिलर कंटेंट भी कह सकते हैं। ये लो भाई, मैं क्लिक कर देता हूँ, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, डिपेंड करता है कि कौन कौन से आप कंटेंट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, कौन कौन सा मेन टॉपिक है, कौन सा टॉपिक मेन नहीं है। इसके ऊपर इमेज डाल देते हैं। अब इमेज फटाफट सेम वे में हम इमेज बनाएंगे। ये हमने डाली है इसके ऊपर, फिर एक लिंक छोड़ने के बाद यहाँ डाल देंगे हर एक क्या बोलते हैं हेडिंग के बाद। यहाँ डाल देता हूँ एक और, 2 ही इमेज डाल देता हूँ इस बार तो, या फिर 3, ठीक है। और एक यहाँ पे डाल देते हैं। ये तरीका है गाइस, मैं जो बता रहा हूँ, आप बहुत लोग सोचेंगे बड़ा नॉर्मल है क्या है, बट यही तो है, कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली करना इज़ मेन इम्पोर्टेंट थिंग। अब हम बनाएंगे इसकी इमेज, यहाँ जाएंगे, नाउ ये इसने अपनी चैट को याद रखा है, इसलिए हमें वापस से समझाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कैन यू मेक अ prompt for image फॉर दिस टाइटल। मैंने 4 2 बार डाला है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, कॉपी, इतना ही प्रॉम्प्ट लेना है, यहाँ जाना है, क्लोज करना है, न्यू चैट में जाऊँगा मैं,
वाई न्यू चैट में, बिकॉज ये प्रीवियस चैट को याद रखता है, फिर उसी हिसाब से डेटा को मैनिपुलेट कर देता है। तो मैं नहीं चाहता कि ये अपना टाइटल ये हाउ डू आई कनेक्ट फीडबैक माई फिटनेस पर। ओके सिंपल। ओके एक ये है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो मुझे नहीं लग रही, डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने जो टाइटल डाला है इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ जाएंगे, पूरा रीनेम करेंगे इसको। हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, ये पूछ रहा है। अब हमने दूसरा कौन सा इमेज बनाना है, दूसरा बनाना है इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर, ये टाइटल चेक। नाउ आई कम इन द नाउ मेक prompt for this title and just change the character male to female. देखते हैं ये कैरेक्टर ठीक से एक लड़की वाला डाल देते हैं ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। आप एआई से ही मतलब भाई साहब इतनी हेल्पफुल चीज़ें हो गई हैं ब्लॉगर्स और डिजिटल मार्केटर्स के लिए, बट दिक्कत क्या है एक्चुअली, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें अब, क्या करें अब, ऑप्शन नहीं है उनके पास। मतलब इतना नॉलेज और इतना इजी हो गई हैं चीज़ें कि लोगों को अब दिमाग ही नहीं चल रहा उनका। दिक्कत ये है, कोई बात नहीं, आपने सेम रूल्स फॉलो करते 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 चीज़ों को अपने हिसाब से करना है। दिमाग ना चले तो साला चैट जीपीटी से पूछो कि क्या कर रहे भाई, क्या कर सकते हैं, जस्ट आस्क, लुक एट दिस। भाई साहब इसने कमाल बनाया। ये मेरा थोड़ा कलर इसका थोड़ा इस तरह से लग रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूँगा, बट मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज ये मेरी थीम के साथ इसका कलर मैच हो रहा है। डाउनलोड, ठीक है जी। अब ये मेरा जो टैक्स है उसको मैं कर लेता हूँ, वाई डेटा सिंक्रोनाइज। ओके कोई गलती नहीं लग रही मुझे, ठीक है जी। देख रहे हो आप गुरु, इस तरह से आप अपना थीम भी मेंटेन कर सकते हो और उस हिसाब से अपनी इमेजेस भी बना सकते हो। अब एक फाइनल इमेज, जो बिकॉज मैंने 3 इमेज के बारे में यहाँ बोला है। अब मैं जाऊँगा वापस अपने चैट जीपीटी। नाउ मेक अ प्रॉम्प्ट फॉर दिस टाइटल। ठीक है जी। ये ला कॉपी, पूरा नहीं करना ना, बिकॉज वहाँ से कॉपी करेंगे ये फालतू चीज़ें भी कॉपी हो जाएंगी, इसलिए मैं सिलेक्टेड टेक्स्ट ही सिलेक्ट करता हूँ। ग्रॉक क्लोज, न्यू चैट एंट्री, बिकॉज आई डोंट वांट दैट ये प्रीवियस चैट को मैं इन्फ्लुएंस होके नई चीज़ें के बना ले, ठीक है। लेट्स सी क्या आता है। और ये फ्री वर्जन है सारे, मेरा सिर्फ चैट जीपीटी वो गो वाला वर्जन है, वो भी अभी फ्री में मिला था। एंड अगर मैं दूसरी चीज़ों की बात करूँ तो क्या बोलते हैं, ये ग्रोक फ्री में है। अगर जेमिनाई मेरे पास है वो थोड़ा प्रीमियम है मेरे पास, प्रीमियम वो भी फ्री में ही मिला, कहाँ फ्री में, वो मिल रहा था हमने ले लिया भाई, ठीक है। अब दोनों इमेज आपको जो सही लगे वो, मेरे थीम के हिसाब से ये मुझे सही लग रहा है। एंट्री, डाउनलोड, देख रहे हो गुरु क्या इमेज बनाता है यार, ये कमाल। अगर किसी को लाइव सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मैं सिखा सकता हूँ पैसे लेके फ्री में नहीं। बट मैं आपको गज़ब की चीज़ जो बता रहा हूँ, रैंक कैसे करते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप एआई कंटेंट रैंक करवा सकते हैं। अब हमने डाल दिया, अब हम क्या करेंगे, सारी इमेजेस बन गई हमारी, उसकी साइज़ थोड़ी वो कर लेते हैं, अब इसको तो निकाल देते हैं, ठीक है। 3 इमेजेस वहाँ डाले थे, 3 इमेजेस यहाँ पे, तीनों लड़की के थे, कहाँ गए, अच्छा यही थे, 1 2 3 इमेजेस स्टार्टिंग में आ गए थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ये साइज़ ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर सकता है, आप इसको थोड़ा ऐसे वैसे अरेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। अपना फ़ॉन्ट नहीं कटना चाहिए बस। डाउनलोड फाइल्स, ठीक है, हो गए अपने। देख लीजिए साइज़ कितना हुआ है, 26 KB, 24 KB, 20 KB, देख रहे हैं।
डब्ल्यू ई फाइल का ये फ़ायदा है, ये इमीजिएटली लोड होंगी, ज़्यादा सर्वर पे लोड भी नहीं पड़ेगा, फाइल फटाफट होंगी एंड आपको रैंक करने भी हेल्प होगा। ठीक है जी, आ जाते हैं वापस अपने यहाँ पे एंड हियर वी गो। यहाँ पे डालते हैं मीडिया में। दो चीज़ें कर सकते हैं, मैं क्यों डालता हूँ बार बार और मैं बताता हूँ। एक साथ आप तीनों फाइलें अपलोड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये है वॉट डेटा सिंक्रोनाइज, तो ये मेरी फाइल नहीं है, मैं ये रखूँगा। इसका जो टाइटल है वही यहाँ डाला है, गाइड सेलेक्ट एंटर, ठीक है। यहाँ जाएंगे, ये इस पर ले लेते हैं, यहाँ जाते हैं एडवांस, टाइटल एट्रीब्यूट डाल दिया। अब मैं इस फीचर इमेज भी मैं यही डालूँगा। सो मैंने यहाँ डाला सर्च, ये ऑलरेडी है सेट, ये फीचर्स इमेज भी मैंने यही डालनी थी। मैं आ जाता हूँ नीचे, ये वाली इमेज मीडिया फाइल, बिकॉज एक साथ हमने कर दी है अपलोड। ओके, क्वेश्चन हटा देंगे, आ गया। अरे जस्ट बिकॉज अगर आप एक मल्टी, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अगर आप एक साथ बहुत सारी इमेजेस, देखिए ये जो टेक्निक है वो ब्लैक हेड वाले इस्तेमाल करते हैं, जो एक साथ अगर आप मल्टीपल फाइलों को अपलोड कर रहे बना रहे हैं तब ये इस्तेमाल होता है। मैं खुद भी ब्लैक हेड टेक्निक जानता हूँ। और किसी को भी, अब इसकी बारी, मीडिया फाइल डाला, ये देखिए कॉपी पेस्ट, सिलेक्ट, एडवांस में जाएंगे, टाइटल एट्रीब्यूट, डन। ये हो गई अपनी वेब पूरी। इंटरनल लिंकिंग भी हो चुकी है एक, आप मल्टीपल फाइल के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। देख लो भाई, ठीक है। अब मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इमेजेस कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, सारा कुछ आउटलाइन में आ जाइए। आर्टिकल बना है 1100 वर्ड का, 1137, और H1 के बाद H2 H3। यहाँ पे अगर मिस कुछ होगा ना, हेडिंग सही नहीं होगा तो यहाँ पे बता दिया जाएगा, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये चीज़ों को नोटिस किया, आर्टिकल परफेक्ट, मुझे कोई इशू नहीं आ रहा। हाँ, चैट जीपीटी में इसका कितना 36 समथिंग, आई मीन 65 समथिंग बता रहा था, बट कोई बात नहीं। और स्लग इसका हमने यही रखा है, देखता हूँ मैं, नहीं होता है तो फिर बाद में कुछ चेंजेस करके आपको लाइव बता देता हूँ अभी का भी। वीडियो तो लंबा ही होने वाला है भाई, जिसको सही लगे देख लो। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, इसको कॉपी करूँगा, फिर जाएंगे अपन अपने डैशबोर्ड पे। अब देखते हैं उसका हुआ कि नहीं। देख लीजिए गाइस, इंडेक्स हो गया, जो हमारी प्रीवियस पोस्ट हमने बनाई थी वो इंडेक्स हो चुकी है। ज़्यादा देर नहीं लेता ये, बस एक ही दिन का काम है। अब मैंने ये डाला, अब वापस वही चीज़ें रिपीट करेंगे। क्या, जाएंगे आर्टिकल पब्लिश करने के बाद साइट मैप में आना है। अब हमारे 36 पोस्ट थे, अब हमने इसको कॉपी करना है, अपडेट करना है, मतलब टेक्निकली इसको डालना है, पोस्ट सबमिट, 36 से 37 हो जाएंगे। इंडेक्स हो गया ना गुरु, फिर चिंता की बात ही नहीं है। 36 है, फिर आपको ये एआई क्या वो या फलाना ढिमकाना जो भी हो देखा जाएगा। ये पहला ही लिंक था जो मैंने पोस्ट किया, ठीक है। ये आ गया साइट मैप यहाँ पे, पहले नहीं बताता। अपडेट करने के बाद टेस्ट लाइव करेंगे, वेट करेंगे थोड़ी देर की। कभी कभी टाइम लेता है, टेक अ मिनट और टू। ठीक है जी, FAQ देखिए। अब मैंने इसमें एक चीज़ आपने नोटिस की, FAQ भी वैलिड है। क्यों, हमने डाले हैं रैंक मैथ की हेल्प से। सो अगर रैंक मैथ की हेल्प से अगर आप डालते हो, सो यहाँ ये काउंट हो जाता है। कहाँ काउंट हो जाता है, यहाँ पे। ये बहुत ही अंदर की चीज़ है। ये हो गया काउंट, वैलिड है। रिक्वेस्ट टू इंडेक्स, सिंपल, डिसमिस, डन हो गया। ओवरव्यू में जाएंगे, थोड़ी देर में ये इंडेक्स हो जाएगा, देख लीजिए। ये हमारा नंबर बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे और ये इंडेक्स भी हो जाएगा। अगर ये इंडेक्स नहीं होता ना तो मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला था। वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए, नहीं होता तो फिर देखते हैं। अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी आप एआई के थ्रू, अभी हमने हमारा कितना परसेंटेज था वो, 65%, राइट। ये देखिए
जहाँ जहाँ येलो बता रहा है वो पूरा एआई है, एआई जनरेटेड 65% है। जनरली हमें हमारा एआई परसेंटेज अराउंड 20 से 30 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 30, ज़्यादा नहीं रखना है, लेकिन अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। डी इंडेक्स भी होने के चांसेस हैं अगर ज़्यादा है तो, ठीक है। बट अगर आपका टॉपिक ऐसा है कि मतलब डैम यूनिक है तो भाई सोचो मत। ये कुछ वेबसाइट बना दी आपने, ग्रोक की हेल्प से इमेज बना दी आपने, ये ब्रीम करके, ये डॉट नेट करके क्या बोलते हैं साइट है, इसके ऊपर हमने साइज इसका कंप्रेस कर लिया और इसको अपलोड कर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे डेटा बता देता हूँ, कुछ होगा ना तो यहाँ पे दिखेगा। इसको मैं ना एक इनकॉग्निटो मोड में खोल के दिखता हूँ ताकि आपको लाइव दिखे कि कोई वेबसाइट पे आ रहा है या नहीं आ रहा। आया है, ठीक है। अब हमने ऑन पेज एसईओ कर दिया। ऑन पेज एसईओ में क्या क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। एक होता है ये आपका, इसको बोलते हैं स्लग, जो यूआरएल होता है ये आपका टाइटल, आपका जो मेन हेडिंग होता है वो, आपके जो मेन कीवर्ड वो इंक्लूड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ये पुराने एसईओ के ध्यान से। आपका मेन कीवर्ड आपके H2 में आना चाहिए, हेडिंग में आना चाहिए कम से कम कुछ वक्त। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो मेन कीवर्ड है वो रिपीट हो रहा है, ये है एक। फिर आप जो भी इमेजेस डाल रहे हैं वो इमेजेस के में अल्टर टैग्स, सारे ट्रिब्यूट, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। इसको, ये पहला वाला हमारा टाइटल था, ये मैं फिर से आपको एक बार लाइव बता देता हूँ, प्रीव्यू नहीं है ना, ये वापस आएंगे मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको ट्रस्ट आ जाए कि भैया हाँ इंडेक्स तो होता है। ये लाइव है कि कैसे इंडेक्स होता है, लुक एट दिस इंडेक्स यूआरएल ऑन गूगल। हो गया, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं होता। अब देखते हैं वो वाला हुआ कि नहीं। 10 से 15 मिनट लेता है। देखिए ये यहाँ पे आ चुका है, रेफरेंस पेज गूगल स्मार्ट, ये सक्सेसफुल, मतलब हो तो चुका है। अगर नहीं होता तो मैं बता देता हूँ, थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। बार बार हम इसको फोर्स नहीं करेंगे, इतनी देर पे ये अगर हो जाता है ना तो ये सक्सेसफुली इंडेक्स अलाउड, ठीक है। अब अरे इसको बंद करते हैं। मैंने इस वेबसाइट पे, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें हाईलाइट। ये वेबसाइट, ये देखिए ऐसी इसकी थीम रखी है, कलर इसका ये ब्लू टाइप ग्रीन डार्क ब्लू कम समथिंग, इसके नीचे ये रखा है, इसका एक ऑथर का पेज बना दिया है, बड़ा सिंपल है, ब्लॉग है, और ये कुछ ऐसा दिखता है, सिंपल स्वीट। इसमें इन्फॉर्मेटिव है, ये अभी हमने डाला वो आर्टिकल। वेट करेंगे कुछ देर के लिए, ये भी इंडेक्स हो ही जाएगा, गारंटी इंडेक्स हो जाएगा। नहीं होता तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ आपने क्या करना है। नहीं होता, अगर आपके इंडेक्स नहीं हो रहे तो आपने कुछ नहीं करना, आपका टाइटल चेंज करना है और इसका जो स्लग होता है उसको चेंज करना है। कभी भी आपके जो ये स्लग्स जो होता है यहाँ पे यूआरएल, जो इसके हम क्या बोलते हैं, साइट का लिंक भी बोलते हैं, प्लस एक मिनट में आपको बता ही देता हूँ। एडिट में जाएंगे, ये स्लग्स तो हो ही गया, स्लग एक, यहाँ पे जाके कहाँ गए, एडिट स्निपेट में जाके आप यहाँ से ये जो परमालिंक और स्लग एक ही है, इसको आप परमालिंक को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको चेंज करिए अगर आपका इंडेक्स नहीं हो रहा बस, और स्टार्टिंग का कुछ चेंज कर दिए। देखिए पूरा ग्रीन हो चुका है, मतलब मैंने पूरा एसईओ परफेक्ट वे में किया है, 83% तो परफेक्ट किया है, ऐसा एसईओ स्कोर इतना बता रहा है, ठीक है। जाएंगे वापस यहाँ पे, ये चीज़ें चेंज करनी है। कुछ आपको लगे कंटेंट में आपको लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है तो आपने चेंज करना है। और पता नहीं अब आपका कोई सा भी नीच हो सकता है कि आप कौन से नीच पे काम कर रहे हैं। मेरा ये इंडेक्स हो रहा है, ठीक है। मैं अभी वापस एक बार इसको चेक करके देख लेता हूँ हुआ या नहीं। ले हो भी गया, रिजल्ट आपके सामने है। कितना परसेंटेज था इसका, हाउ टू कनेक्ट, ये आप नोटिस कीजिए, हाउ टू कनेक्ट ये मैंने अभी बनाया आपके सामने, ये हमारा लेटेस्ट आर्टिकल था, ठीक है। और ये इंडेक्स भी हो रहा है, ये आपके सामने हो गया। ओवर में जाएंगे एंड ये ग्राफ आप देखिए बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे इंडिया एक देखिए, बिकॉज मैंने अभी इनकॉग्निटो मोड में एक मेरी अपनी पोस्ट को खोला है, आर्टिकल को खोला है, ठीक है। फिर आपने अराउंड 30 प्लस आर्टिकल हो जाते, फिर आपने डाल देना है अपने किस में, एडसेंस में। अब अप्रूवल हो जाती है, बेच दो, या फिर खुद से पैसे कमाने हैं तो ट्रैफिक लाओ अच्छे से, और इस पर ट्रैफिक बढ़ाओ,
ऑफलाइन या ऑफ पेज एसईओ ऑन पेज एसईओ करके, तो आपका ट्रैफिक बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक पैसे जनरेट हो जाएंगे। सो ये देखिए, अभी मैं कुछ और डाल देता हूँ। देखिए ये 5 से 6 हो जाएगा। अब यहाँ मैंने डाल दी। और गज़ब की बात, अगर आप इमेजेस में आएंगे, ये देखिए इमेज, ये देखिए मेरी इमेज, ये मेरे ही हैं। ये कुछ आर्टिकल्स मैंने डिलीट कर दिए, बिकॉज डिलीट नहीं किए एक्चुअली, हो मैंने कुछ चीज़ें चेंजेस की, तो ये उसकी वजह से हो गए। ये सारे मेरे इमेजेस हैं। सो मीन्स ये सारे अपडेटेड हैं, मतलब ये इंडेक्सड हैं सारे। मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ कि मैंने जिस तरह से इस आर्टिकल को बनाया है, और इसमें कुछ और भी है, कुछ हैक है अंदर जो मैंने अपने लिए किए हैं। मैं अभी कुछ सारी चीज़ें तो बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक एक चीज़ें। इम्प्रेशन देख सकते हैं आप। अब ये जो यहाँ पे टॉप है ना, ये सारे यहाँ पे जो टॉप आ रहे हैं, मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये जितने भी टॉप रिज़ल्ट यहाँ पे बताए जा रहे हैं, टॉप ट्रेंडिंग अप, ये सारे एआई के टूल्स में इसके आंसर आते हैं एज अ रेफरेंस ही आता है। ये मैंने कल ही डाला था। ये तो ये इसके प्लस इसके ऊपर 2 क्लिक आ चुके हैं, और गज़ब की वाह 1.3 के इम्प्रेशन हो चुके हैं कुछ ही सेकंड में। कल ही डाला था मैंने, बट वाह। अगर मैं इसको इसी टर्म्स को, इस क्वेरी को सर्च करता हूँ, इसकी जो मेन वेबसाइट है वो आ रहा है, एंड ओके, मेरा नहीं बता रहा, कोई बात नहीं। हम इसको क्या करेंगे, इसको जाएंगे गूगल पे, यहाँ पे गूगल खोलते हैं, होल्ड कर देता हूँ मैं, फिर क्या आ रहा है देखते हैं। रेफरेंस में सारी वो आर्टिकल्स आ रहे हैं जो जैसे यहाँ पे ये बता रहा है ना, वैसे मेरी साइट के रेफरेंस आ रहे हैं। फिर से मैं इनसाइड में जाता हूँ, और कौन सा करता हूँ, ये नहीं, इसमें तो दिख ही रहा है, बट स्टिल ये वाले क्वेरीज़ को करते हैं। अरे अरे कॉपी हो ना, ठीक है, अभी डालेंगे यहाँ पे, डन, सर्चिंग रिजल्ट। अब यहाँ अगर आप शो होल्ड करेंगे ना, तो बहुत सारी वेबसाइट में मेरी वेबसाइट का रेफरेंस आ रहा है। एक का तो मैंने आपको यहाँ बता भी दिया था, ये देखिए सोर्स में चैट जीपीटी है, फर्स्ट वेबसाइट इज़ माइन। इस तरह से इसमें तो मैंने बहुत भाई मेहनत कर करके इसमें चीज़ें प्लान की हैं, उस हिसाब से ये रिज़ल्ट आया है। ठीक है, अभी और चीज़ें बताते हैं। ये दूसरा चैट जीपीटी है, इसको बंद करते हैं। कहाँ गया टॉप, वापस मैं थोड़ा बता देता हूँ। इंडिया इनसाइट, अब ये है ना, ये वाला जो मेरा ये कीवर्ड अभी डाउन गया, बट कोई बात नहीं। अरे भैया, सर्च ऑन ब्राउ, ये देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट या कितने सेकंड या से फर्स्ट पेज पे बहुत सारे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि नहीं है, बहुत सारे मेरे आर्टिकल्स हैं वो फर्स्ट पेज पे हैं। और ये तो मेरा अभी हुआ है ट्रेंडिंग अप, और मोस्ट ऑफ आप देख लीजिए ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, यूएस, यूके, देन इंडिया, देन कनाडा, देन ऑस्ट्रेलिया। तो ये पावर है एक तो एआई का, देन एक पावर है एसईओ का। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने बताई, पहले ही मैंने बता दिया कि आपको कीवर्ड कैसे रिसर्च करने हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने हैं इस तरह से। ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कर पाते ना, तो आई एम सॉरी, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये तो मैंने कुछ अभी बताया, देखिए जैसे ये रिज़ल्ट आ रहा है, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है। अभी मैं और बताने जाऊँगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए, लेंदी हो जाए, और लोग बोर हो जाए। सो और कीवर्ड रिसर्च करो, ऐसे ऑर्गेनाइज करो। ठीक है, सेमरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास एचआरएफ है तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मैं तो सेमरस का इस्तेमाल करता हूँ। देन आपने अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आगे की तरह नहीं कि कुछ भी डाल दिया और चल गया, नहीं। अगर आप थीम बेस पे एक पर्टिकुलर नीच पे कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से बनाना होगा। फिर मैंने A to Z आर्टिकल कैसे डालते हैं, आर्टिकल देखिए एआई का कितना परसेंटेज है वो देखना है, फिर किस तरह से आर्टिकल बनाते हैं। देखिए प्रॉम्प्ट आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से बना रहे हैं। आपने खुद समझना होगा कि कौन सा टाइप का आर्टिकल इंडेक्स हो रहा है, कौन सा टाइप का आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहा है।
ठीक है, आप 1-2 बार डालेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और फिर गूगल एडसेंस का भी एक वो हो चुका है कि अब बहुत सारे ऐसे टॉपिक में जिसके ऊपर आप अप्रूवल नहीं ले सकते। सो इट वॉज जस्ट काइंड ऑफ डेमो, आई वुड से वेबसाइट, नॉट अ डेमो वेबसाइट, इट्स अ रियल प्रोजेक्ट, बट मैं कुछ डेमो बताना चाहता था कि होता है नहीं होता वो आपके सामने है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। सो इस वीडियो में हमने सीखा ये सारी चीज़ें, और ये था फाइनल ब्लॉग टिप्स। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए ना, सो मैं आपको ना मेरा क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम लिंक डाल दूँगा, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं कि भाई ये हमें जानकारी चाहिए और हमें समझाओ, तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट दिस इज़ अ वे वी कैन राइट आर्टिकल, दिस इज़ अ वे वी पोस्ट आर्टिकल। बड़ा सिंपल बेसिक बताया, बहुत लोग करते ही होंगे, कुछ चीज़ें हमने ट्विक करी हैं, आप देख लीजिए। बट मेरे रिजल्ट तो आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द कीवर्ड रिसर्च। मैंने तो देखा कीवर्ड रिसर्च इज़ अ मेन थिंग। अब अगर आप कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करते हैं तो बाकी चीज़ें आप अपने आप संभाल लेते हैं। ठीक है जी, सो इस वीडियो को एंड करता हूँ, मैं बोर नहीं करना चाहता। ये 2 पोस्ट मैंने आपको डाल के दिखाया, रिज़ल्ट डाल के दिखाया कि रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं, और ये परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है। मैं इनसाइड पे बता रहा हूँ, परफॉर्मेंस में जाएंगे तो यहाँ पे भी आप 3 मंथ का डेटा देख सकते हैं। ये इसको हटा देता हूँ मैं, ये देखिए 178 क्लिक। और एसईओ में टाइम लगता है, ठीक है, एसईओ का रिजल्ट आने में अराउंड 2 से 3 महीने आपको लगेंगे तब जाके। हाँ, लेकिन अगर आपके पास कीवर्ड इतना मतलब डिमांडिंग होगा जिसको बहुत लोग सर्च कर रहे हैं, उसका कोई कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है, तो उसके चांस बढ़ जाते हैं। और फिर एआई के थ्रू ही, चैटबॉट के थ्रू ही, मान लो अभी मैंने ये डेमो बताया यहाँ पे, अभी किसी को ये पसंद आया, अरे कर गया, अच्छा ये क्या है, तो यहाँ से वो डायरेक्ट आपकी साइट पे चला जाएगा, और ये देखिए आ गया। इस तरह से वो आ सकता है। अभी मैं ना कुछ रुको, एक आधा करके ही बता देता हूँ ताकि आपको ना पता चले। एक ये भी था शायद मेरा ना, वो 2-3 ऐसे चैट जीपीटी में आ रहा है। दिस माई फिटनेस ट्रैक, केटो डाइट, देखते हैं रेफरेंस लेता है या नहीं। अभी रेफरेंस नहीं लिया इसने, कोई बात नहीं। शो मी द, अब शायद ओके, यहाँ पे तो कुछ और ही दिया है। ओके, दिस इज़ नॉट माइन, दिस इज़ नॉट माइन, दिस इज़ नॉट माइन। ओके, रिसोर्स में इतना ही बताइए इसने, कोई बात नहीं। बहुत सारे आते हैं, ये इसकी मेन वेबसाइट एक्चुअली, बहुत साइड हैं जिसमें मेरे ये आर्टिकल्स आते हैं। सो हम, और मैं बता दूंगा किसी और, या फिर स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कौन कौन से आर्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज का पूरा वीडियो, पता नहीं कितने आवर्स हो चुके हैं। लाइव एग्जांपल हमने वर्डप्रेस डैशबोर्ड देख लिया, एनालिटिक्स व्यूज़ देख लिए, गूगल सर्च कंसोल में देख लिया, चूजिंग राइट ब्लॉग नीच मैंने बताया कैसे करना है, आर्टिकल कैसे लिखना है वो बताया, डूइंग प्रॉपर एसईओ, एसईओ में कुछ नहीं होता, हेडिंग टाइटल ये सब आपने अपने हिसाब से अरेंज कर देना है। ब्लॉग इमेजेस बनाना देख लिया, पब्लिश आर्टिकल करके देख लिया, चेकिंग इंडेक्स वो भी दिखा दिया, फिक्सिंग तो हमने देखा कोई इशू आया नहीं तो देख लिया आपने, फिर शोइंग इंडेक्सिंग, इंस्टेंट इंडेक्सिंग प्रूफ वो आपके सामने, फाइनल ब्लॉगिंग टिप्स, कीवर्ड रिसर्च बेस्ट तरीके से करिए, अरेंज करिए, और फिर उसका एआई परसेंटेज देख लीजिए, एआई आर्टिकल सबमिट होते हैं एंड वो भी पब्लिश होते हैं। हियर इज़ द प्रूफ। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़। मिलते हैं, कोई और जानकारी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।